और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर है, 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी का यह मामला है। एटीएस ने आधार वोटर आईडी रद्द करने के लिए खत भेजा है। घुसपैठियों के पासपोर्ट निरस्त करवाए जाएंगे। फर्जी आधार वोटर आईडी से पासपोर्ट बनवाए गए थे। शेख अली आरिफ से ये फर्जी दस्तावेज बनवाए गए थे। फर्जी दस्तावेज बनाने का संगठित गैंग ये संचालित करते थे। 2017 से ये फर्जी दस्तावेज पासपोर्ट बनाने का काम करते थे। फर्जी दस्तावेज बनवाकर खाड़ी देश भेजने का भी काम किया जाता था। 8 फरवरी को 3 घुसपैठियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। मुंबई से छत्तीसगढ़ एटीएस ने इनकी गिरफ्तारी की गई थी और आरोपी शेख अली बांग्लादेश से फरार हुआ था, यह भी जानकारी सामने आई थी। रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इनके आधार कार्ड वोटर आईडी रद्द करने के लिए खत भेजा गया है। घुसपैठियों के पासपोर्ट भी निरस्त करवा दिए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तहसीन, तीनों के ही पासपोर्ट और आईडी अब रद्द करवाने के निर्देश भी दे दिए गए, इसके लिए खत भी बाकायदा लिख दिया गया है। क्या और प्रोसेस की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि ये जो 3 घुसपैठिए जो बांग्लादेशी भाइयों को पकड़ा था, उनसे पूछताछ की थी, कई अहम खुलासे हुए थे और उसमें एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई इसमें की है कि पासपोर्ट कार्यालय से इन तीनों भाइयों के पासपोर्ट निरस्त करवा दिए गए हैं और अब जो है उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी वो कैंसिल करने के लिए एटीएस और टिकरापारा थाना पुलिस ने पत्र लिखा है, जो जिसमें कहा जा रहा है कि जल्द इनके वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। दोनों जो फर्जी तरीके से बनवाए गए थे आधार कार्ड और जो वोटर आईडी था, उसमें अगर बात करें मोहम्मद इस्माइल, शेख अकबर, शेख साजन, ये 3 लोगों को इनको गिरफ्तार किया था। टिकरापारा में बांग्लादेश से आके यहाँ पे कबाड़ी का काम करते थे और यहाँ पे कह सकते मोहम्मद आरिफ और शेख अली, जो शेख अली बांग्लादेशी है, उसके साथ मिलके जो आरिफ है, मोहम्मद आरिफ, जो अभी वर्तमान में तीनों भाइयों के साथ जेल में है, ये चॉइस सेंटर चलाता है। इनके साथ मिलके इन्होंने स्कूली दस्तावेज बनवाए, उसके बाद इनसे आधार कार्ड बनवाया, वोटर आईडी कार्ड बनवाए, उसके बाद इन्होंने जो रायपुर से ही फर्जी पासपोर्ट उसके आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर बनाया। तो उसमें एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है कि अभी इनके जो तीनों भाइयों के जो पासपोर्ट थे उनको कैंसिल करा दिया है। वहाँ से पासपोर्ट कार्यालय से पत्र भी प्राप्त हो गया है कैंसिलेशन का और उसमें अब जो है ये आधार कार्ड और वोटर आईडी कैंसिल कराने के लिए टिकरापारा थाना और एटीएस ने लिखा है। यहाँ पे आपको बता दें कि शेख अली इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है और शेख अली बांग्लादेशी होने के साथ साथ यहाँ पे रहता था सबसे पहले। और जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ था एटीएस की कि शेख अली साल 2017 से बांग्लादेशियों को बुलवा कर यहाँ पे उनके फर्जी दस्तावेज बनवाता था आरिफ के साथ मिलके और उसके बाद उनको बाहर भेजने का काम करता था, खासतौर से खाड़ी देशों में। जिस तरीके से ये तीनों भाई जो हैं ये इराक भागते हुए, इनको फरार होते हुए एटीएस ने मुंबई से एयरपोर्ट से पकड़ा था, उसके बाद जांच यहाँ की गई थी। तो शेख अली के लिए भी एक टीम जो है रायपुर के से गई थी और 14 दिन उन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे कैंप किया है और जो उसके संभावित ठिकाने थे वहां पे छापामार कार्रवाई की है। लेकिन उसमें एक तहसीन, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि इतने समय से 2017 से ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर इन्हें किसी की मदद मिली होगी। बिना किसी की मदद के इतने समय से ऐसे फर्जीवाड़ा करना मुमकिन नहीं है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये पहले यहाँ पे शेख अली सबसे पहले आया था। शेख अली जो है यहाँ पे कबाड़ी का काम करता था। टिकरापारा थाना इलाके में जो संजय नगर और बाकी जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे रहता था किराए के मकान में। उसके बाद ये इन लोग जो बांग्लादेशी लोगों को बुलवाता था और यहाँ से उनके दस्तावेज तैयार करके उनको खाड़ी भेजता था। अब वो कमाने खाने के लिए भेजता था या किसी संगठन के लिए काम करता था, तो ये अभी इसका खुलासा एटीएस और टिकरापारा थाना पुलिस के पास नहीं कर पाई है, क्योंकि शेख अली जो है इसमें बांग्लादेश फरार हो चुका है। 14 दिन एटीएस और बिल्कुल तहसीन, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई एक्शन इस मामले में अब लिए जाएंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।